संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान शिव ना कर सके। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद सरल माना गया है। मान्यता है कि शिव शंभु तो सच्ची श्रद्धा से अर्पित किए हुए एक लोटे जल से ही रीझ जाते हैं। भगवान शिव की दिल से की गई आराधना कभी विफल नहीं जाती और भगवान इसके बदले बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। भगवान शिव वरदान में मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जी हाँ, भगवान शिव का वरदान आपकी मृत्यु को टाल देता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से मृत्यु टल जाती है और अकाल मृत्यु नहीं होती। महामृत्युंजय मंत्र वह मंत्र है जो अकाल मृत्यु को टालता है और साथ ही साथ प्राणों की रक्षा भी करता है। यह मंत्र भगवान शिव का विशेष मंत्र है जिसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। भगवान शिव को महामृत्युंजय भगवान भी कहा जाता है, जो रोग, शत्रु, कष्ट, विपदा का नाश कर जीवन दान प्रदान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र को महामंत्र कहा गया है, जिसके जप मात्र से मनुष्य रोग से दूर रहता है। इस मंत्र के प्रभाव से लंबी उम्र और अच्छी सेहत भी प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कैसे हुई महामृत्युंजय मंत्र की रचना और कैसे ये सब लोगों में इतना प्रचलित हो गया। महामृत्युंजय मंत्र की रचना ऋषि मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय जी ने की थी, जो भगवान के परम भक्त थे। संसार में मार्कंडेय जी बहुत कम आयु के साथ आए थे। मार्कंडेय जी को जब अपनी अल्प आयु के बारे में पिता से पता चला तो वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने दीर्घायु का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और इसी दौरान महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई। चलिए अब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की क्या है पौराणिक कथा। महामृत्युंजय मंत्र को लेकर शास्त्रों में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शिव भक्त मृकुंड ने संतान पाने के लिए भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि मृकुंड को 2 विकल्प दिए। भगवान शिव ने पहले विकल्प में कहा कि तुम्हें बहुत ही धर्मी और पराक्रमी संतान प्राप्त होगी, लेकिन उसकी आयु कम होगी। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि तुम्हें लंबी आयु वाली संतान प्राप्त होगी, लेकिन उसमें बुद्धि कम होगी। ऋषि मृकुंड ने पहले विकल्प को चुना और कुछ दिनों बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन मृकुंड को पता था कि उनका पुत्र अल्पायु है। शुरुआत से ही बालक अलौकिक था और चेहरे पर अलग ही तेज था। ऋषियों ने ग्रह नक्षत्र देखते हुए बालक की उम्र 16 वर्ष बताई। ऋषि मृकुंड दुखी हो गए। यह देख उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यह पुत्र शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है और अगर वो चाहें तो यह विधान भी टाल देंगे। शिव जी की इच्छा मानते हुए ऋषि मृकुंड दुख के बाहर निकल आए और अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। उन्होंने मार्कंडेय को शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय जी भगवान की भक्ति में जुट गए और हर दिन के साथ उनका तप बल बढ़ता गया। जब मार्कंडेय जी की आयु 16 वर्ष होने को आई तो उनके पिता ने उन्हें अल्पायु के विधान के बारे में बता दिया। पिता ने मार्कंडेय जी से कहा कि अगर शिव चाहें तो इसे टाल सकते हैं। मार्कंडेय जी माता पिता का दुख दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना में लग गए। वे दीर्घायु का वरदान पाने के लिए तप करने लगे। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु के वरदान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। मार्कंडेय जी मंदिर में बैठकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षी महामृतात् का अखंड जाप करने लगे। मार्कंडेय जी हर समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। जब उनकी आयु पूरी हो गई तो यमदूत उनके प्राण लेने के लिए आ गए, लेकिन शिव की तपस्या में उन्हें लीन देखकर वापस लौट गए। यमराज को यमदूतों ने पूरी बात बताई, जिसके बाद यमराज खुद मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए चले गए। यमराज ने जब अपना पाश मार्कंडेय जी पर डाला तो वे शिव से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा टकराया। यमराज की
की इस हरकत से भगवान शिव क्रोधित हो गए और मार्कंडेय जी की यमराज से रक्षा के लिए शिव जी स्वयं प्रकट हुए। यमराज ने भगवान शिव को विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान शिव ने उसे भी बदल दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय जी को दीर्घायु का वरदान देते हुए यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेगा वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर आप भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इसकी विधि हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का बेहद ही बलशाली और शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। श्रावण में आप पूरे महीने इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय शिव जी की प्रतिमा, तस्वीर, शिवलिंग या महामृत्युंजय मंत्र पास में रखना चाहिए। मंत्र को शुद्धता से पढ़ें और इसका उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए दूध मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करते रहें और उनके सामने धूप दीप जलाएं। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें और ध्यान रखें कि माला गौमुखी यानी थैली में हो। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोपहर 12 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद आपको हवन जरूर कराना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के नियमों के अलावा जाप के दौरान ख्याल रखें कि आपका ध्यान पूरी तरह मंत्र पर भी हो। इस दौरान सभी गलत चीजों को त्याग दें। यदि पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र की साधना की जाएगी तो आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें